बात मणिपुर के मुद्दे की करेंगे। मणिपुर का मुद्दा दरअसल संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट और अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाला है। इस मामले को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। शांत होता हुआ ये मामला फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब 21 सांसद जो एक डेलीगेशन के तौर पर मणिपुर गए थे वो राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति का ध्यान न सिर्फ मणिपुर बल्कि हरियाणा की तरफ भी आकर्षित करने की ऑपोजिशन की तैयारी है। ऑपोजिशन की एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री को संसद में बोलना चाहिए। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। और अब 21 सांसद INDI के डेलीगेशन के तौर पर जो मणिपुर गए थे मुआयना करने, वो राष्ट्रपति से मिलेंगे और उन्होंने वहां पर क्या देखा इसकी जानकारी वो राष्ट्रपति को देंगे। आज 11:30 के करीब ये मुलाकात होने वाली है। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल रिस्पॉन्ड टू द ऑपोजिशंस नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन द 10th ऑफ अगस्त। अगर INDI के मणिपुर डेलीगेशन की बात करें तो राष्ट्रपति से इनकी जो मुलाकात होने वाली है उसको लेकर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है कि ये डेलीगेशन न सिर्फ मणिपुर बल्कि हरियाणा के मुद्दे को भी राष्ट्रपति के सामने उठाने वाला है और ये राष्ट्रपति से गुहार लगाने वाला है कि राष्ट्रपति को देखना चाहिए कि कैसे उनकी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हिटलर शाही का आरोप दरअसल विपक्ष ने बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगाया है। कांग्रेस says Prime Minister Modi has time for polls but not Manipur. Remember, the Supreme Court also directed Manipur DGP to remain present on the 7th August hearing. The opposition claims that the Prime Minister is more bothered about elections than Manipur. Supreme Court में जो developments हो रही हैं, Supreme Court के जो observations हैं जिसमें उन्होंने कहा कि constitutional machinery का total breakdown हुआ है। पुलिस से कई कड़े सवाल पूछे डिले को लेकर, वहां स्थिति की हैंडलिंग को लेकर। DGP से कहा है कि अब आपको अगली हियरिंग में आना होगा। इन मुद्दों को भी विपक्ष उठा रहा है, इसके जरिए भी निशाना साध रहा है। It alleges that the center is trying to stifle the opposition's voice by turning off the mic inside the parliament. क्या डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है कि हम बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। 10 सेकंड में मेरा माइक बंद होता, कैसा होता? ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नजर से देखते हैं। ये तो अपमान है मेरा। इंडिया पार्टी डरने वाली नहीं है। डर के भाग जाने के लिए इंडिया पार्टी नहीं बनी। मुकाबला इनका करेंगे, इनको हराएंगे 2024 में। See, this is a shameless government. They are only bothered about elections. The Prime Minister has all the time in the world to go to all the election going states and give Chunavi bhashans. But he is not ready to go to Manipur. Not a single minister other than the Home Minister who went in the early days. Government is trying to confuse the people of the country by a false narrative. विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था तो लो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है ताकि उसके जरिए तमाम मणिपुर की घटना को और उसके साथ साथ देश में हो रही तमाम बातों को उजागर करने का, देश के सामने रखने का मौका मिलेगा। वहीं अगर ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में हो रही लगातार अपडेट्स को लेकर सरकार को घेरे हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल राज्य की पुलिस यानी मणिपुर की पुलिस को जमकर लताड़ लगाई, देरी पर सवाल उठाया, ये भी कहा कि पुलिस अपना काम नहीं कर पाई और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का टोटल ब्रेकडाउन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस में अपने कहा। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि 6000 FIR आपने भले ही दर्ज कर दी हो, लेकिन इनमें से कितनी FIRs हिंसा के मामले में है, कितनी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले में, इसको अलग अलग करना, इसको सेग्रीगेट करने की जरूरत है। इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, वहां की व्यवस्था को, वहां की सरकार को और वहां की पुलिस को। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ लॉन्ग डिले इन फाइलिंग FIR इन द स्ट्रिप परेड केस, जो वीडियो सामने आया था 4 मई का, उस पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज करने में देरी हुई है। महिलाओं के स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड किए गए उसमें वक्त लगा। तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता representing the state government said that the cops recorded the statements after the video surfaced. Supreme Court took note of the fact that there have been very few arrests made despite registration of over 6,000 FIRs. The state responded that 7 arrests made in the 11 FIRs filed and that the situation on ground has to be considered.
टॉप कोर्ट ने सीधे आदेश दे दिया है कि मणिपुर के डीजीपी को खुद पर्सनली मौजूद रहना होगा जब अगली सुनवाई होगी 7 अगस्त को 2 बजे। कोर्ट के सवालों का जवाब डीजीपी को देना होगा। द ऑपोजिशन सेज देयर इज अ कंप्लीट जंगल राज इन मणिपुर। लिसन इट। सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही और प्रधानमंत्री जी ना तो संसद में आ रहे, ना मणिपुर पे बयान दे रहे और ना ही केंद्र सरकार मणिपुर पे चर्चा करवाना चाहती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मणिपुर के मैटर पर सुमोटो संज्ञान लिया और वहाँ के अधिकारियों को जरूरत है कि उनको टाइट किया जाए। भगवान के भरोसे, जंगल राज के भरोसे मणिपुर को नहीं छोड़ सकते। इतना बड़ा जेनोसाइड, ये जो जेनोसाइड है बंदूक लूटने वाला और जो जेनोसाइड हो रहा है, ये गवर्नमेंट टोटली फेल्ड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इट इज टोटल द फेल्ड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। और ये वो लोग बीजेपी का जो जस्टिफाई करने के लिए कोशिश कर रहा है कि बंगाल में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, जो जस्टिफाई का कोशिश है, ये एक सरासर एक एट्रोसिटी जैसा ये है कि ऑटोक्रेसी ये लोग शुरू किया है, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी का मौत हो रहा है। कोर्ट को क्या जानकारी दी गई, इस पर भी जरा नजर डालते हैं। अब राज्य की तरफ से कहा गया, क्योंकि कोर्ट ने सवाल पूछा कि आपने अब तक किया क्या है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इतना वक्त क्यों लगा। इस पर यह जानकारी रखी गई कि 150 लोगों की मौत हुई है, 5000 केसेस आगजनी के यानी आर्सन की रिपोर्ट किए गए हैं, 7 गिरफ्तारियां वायरल वीडियो के मामले में हुई हैं और कुल मिलाकर 252 अरेस्ट अब तक किए गए हैं। एंड ओवर 12,000 अरेस्ट एज प्रिवेंटिव मेजर्स, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो हो सकता है कि माहौल खराब करें। The state apprised the court that 37 witnesses had been examined and the process is on to examine 14 other people in the May 4 video. 11 FIRs involve violence against women and children. ये जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई। मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मोहित, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को जमकर लताड़ लगाई और साथ ही ये भी कहा कि या तो आप इनकेपेबल हैं, या तो आप स्थिति को हैंडल ही नहीं कर सकते, या तो आप करना नहीं चाहते थे। जी स्वाति, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देयर इज एन एब्सोल्यूट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इन द स्टेट। अगर जो एफआईआर दर्ज होने में ही हफ्तों लग जाते हैं, तो अगर एफआईआर दर्ज होने में ही हफ्तों लगेंगे तो फिर कार्रवाई आखिरकार कब होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी मणिपुर को भी तलब किया, उनसे भी सवाल जवाब किए हैं और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल जो है केंद्र और राज्य सरकार से पूछे हैं कि आखिरकार इतना सब कुछ 2 महीने से 3 महीने से मणिपुर में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू करने के लिए आखिरकार आप लोग कर क्या रहे हैं। और जब एसजी ने बताया कि बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं, वो सब मिली हैं और उन सब की पहचान करी जा रही है, तो उस पे भी एक डेटा मांगा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आखिरकार कितनी बॉडियों की शिनाख्त हो गई है, फैमिलीज को बॉडीज हैंडओवर हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कड़ी लताड़ जो है सरकार को मिली है कि आखिरकार वो जो एक तरह से फेल हो गए हैं लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में मणिपुर में। और उसी को लेके हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां अब सरकार पे हमला कह रही हैं कि ये बात हम पिछले 2 से 3 महीने से कह रहे थे कि आखिरकार मणिपुर में हो क्या रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपडेट जरा व्यूअर्स को दे दें, फिर आपके पास लौटूंगी उस पर अपडेट्स के लिए।